तो अवतारी देश के यात्रा लीडर हैं प्रभु जी। तो पिछले 30 सालों से इस्कॉन में कार्यरत हैं, माता जी भी आए हैं। और प्रभु जी वैसे बाय एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत हाईली प्लेस्ड हैं वहाँ पे, एज ए प्रोफेशनल बहुत हाईली प्लेस्ड हैं, बहुत हाई पोजीशन में काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर। और प्रभु जी परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। और ख़ास तौर पर श्रीमद् भागवतम अध्ययन में, आप में जिन भक्तों को मालूम है महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उनका भागवतम वो भी पिया करते थे भागवतम। तो महाराज जो शिष्य हैं वही भागवतम एक्चुअली पीते हैं। तो प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट हैं भागवतम स्टडी में और उनकी शेयरिंग ऑफ दैट नॉलेज में। तो प्रभु जी और हम लोग भी गए हैं, हमें भी अवतारी देश जाने का पहले अवसर प्राप्त हुआ है, अभी भी जा रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत हार्ट वार्मिंग है वहाँ पर, जिस तरह से वैष्णव सेवा का जो वहाँ पर पूरा मूड है बहुत अमेजिंग है। कोई भी आता है तो उसको हर भक्त अपने घर में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत अधिक उनकी सेवा करते हैं। तो प्रभु जी और माता जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी कई साल पहले हमारे मंदिर में आए थे, तब हमारा मंदिर, तब पुराना मंदिर यहाँ पे था और प्रभु जी उस हॉल में आए थे, मुझे याद है वृंदावन से आए थे। तो प्रभु जी की हरिनाम में इतनी रुचि है कि यहाँ पर हमारा उस टाइम सैटरडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता था, तो सबके लिए जपमाला लेकर आते, सबको गिफ्ट किया था। बहुत साल पहले की बात है, जितनी कांग्रेगेशन है थी सबको उन्होंने जपमाला गिफ्ट किया था। तो हरिनाम वही दे सकता है जिसकी हरिनाम में इतनी अटूट श्रद्धा हो। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट प्रभु जी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि यमुना जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताय जी की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम गोपेश्वर प्रभु और मंदिर के जो वरिष्ठ भक्त हैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी कृपा से आज कृष्ण कथा करने का राधा गोविंद जी के सामने अवसर मिला है। जब भी वरिष्ठ भक्तों के समक्ष कथा करने का अवसर मिलता है तो लगता है कि कथा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो मंदिर में भक्त लोग सेवा करते हैं, वरिष्ठ भक्त है, उनकी जो सेवा का स्तर है और द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन सर्विस, इट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन व्हाट दे फॉलो, अगर अपने आप को उनसे तुलना करें तो लगता है कि हमारा स्तर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मन में ऐसी दुविधा होती है तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, वो मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को बोलते हैं, तो उसमें कहते हैं कि तथामि कीर्तियामि अंग यथा मतिम यथा श्रुतिम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधा सत्यम। तो मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को कथा सुनाने से पहले वो कहते हैं कि मैं कथा करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कथा करूँगा। और कैसे करूँगा? यथा मतिम, कि जितनी मेरी मति है उसके अनुसार कथा करूँगा।
तो प्रश्न आता है कि अभी तो आपने बोला कि आप कथा करने के योग्य नहीं है, फिर आपके पास मति कहाँ से आई? वो कहते नहीं, मेरी मति नहीं, यथा श्रुतिम, कि जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, उसके अनुसार जो मेरी मति बनी है उसके अनुसार मैं कथा करूँगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर मैं कथा नहीं करूँगा तो गिरम अन्या भी दासितम, कहते हैं अगर मैं भगवान की कथा नहीं करूँगा मैं, तो जो मेरी वाणी है वो हमेशा एक अनचेस्ट वुमेन है। तो अनचेस्ट वुमेन क्या होती है कि उसका रुचि अपने पति में नहीं होती, उसकी रुचि अपने पति के अलावा और सब जगह होती है। तो इसलिए मैत्रेय मुनि विदुर महाराज से कहते हैं कि मैं कथा करने की योग्य नहीं हूँ, फिर भी कथा करूँगा, क्योंकि उससे मेरी वाणी है, वाणी शुद्ध होगी। इसी तरह से जब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का प्रकट होता है, उनके सम्मुख जाते हैं उनको शांत करने के लिए, तो प्रहलाद महाराज भी यही बोलते हैं कि तस्माद अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य, विगत विक्लव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने उनके आप इक्वलेंट्स देखेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं तस्माद अहम, तस्माद मीन्स देयरफॉर, अहम मीन्स आई, विगत विक्लव, विगत मतलब छोड़ देने का, विक्लव मीन्स आई एम नॉट एबल टू डू, कि आई एम गिविंग अप द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बीइंग अनफिट, कि मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं कथा करने के योग्य हूँ, नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ, तस्माद अहम विगत विक्लव ईश्वर से सर्वात्मना मही गृह्णामि यथा मनीषम। वो भी कहते हैं कि मैं कथा करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं कथा करूँगा, जिससे मेरी शुद्धि हो सके। तो यही भाव आता है, यही भाव सोच के कथा करते हैं। और अबू धाबी में जय केशव प्रभु ने हमको बताया है कि आप लोग हर सैटरडे को चैतन्य चरितामृत की कथा करते हैं। तो अभी तक तो हम श्रीमद् भागवतम भी अटके हुए हैं, उसका भी पूरा अध्ययन नहीं किया। तो चैतन्य चरितामृतम का तो थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी उसमें से एक प्रसंग है, उस पर कथा करने का प्रयास करेंगे। और अभी दिसंबर के अंत में हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो काफ़ी समय के बाद जगन्नाथपुरी गए थे, कई साल के बाद जगन्नाथपुरी गए थे। तो हमारे मन में जगन्नाथपुरी से ज़्यादा जो उनके पास में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, उनके दर्शन करने की इच्छा थी। तो जगन्नाथ जी की कृपा से दर्शन भी हुए और उस समय कथा करने का अवसर भी मिला। तो चैतन्य चरितामृत में जो कथा पढ़ी, भक्तों से सुनी, तो वो पढ़ के इतना आनंद आया कि उसको बार बार करने का अवसर मिलता है। तो पिछले 1 महीने में अभी आज तीसरी या चौथी बार उस कथा को कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि कथा करने से श्री श्री राधा गोविंद देव जी जगन्नाथ जी और साक्षी गोपाल जी प्रसन्न होंगे। और कथा करने से पहले जय केशव प्रभु का भी धन्यवाद कि हमारे अबू धाबी में आप लोगों ने सुना हो जय केशव प्रभु के बारे में, यहाँ पे मंदिर में कई बार आएंगे। तो हमारे अबू धाबी में वरिष्ठ भक्तों में से एक भक्त हैं वो, लेकिन वो साधारण भक्त नहीं है। वरिष्ठ भक्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो साधारण भक्त नहीं है। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, संकीर्तना में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। ही इज़ अ सिंगल मैन हु इज़ कंडक्टिंग, ही इज़ डूइंग संकीर्तन सेवा इन द अबू धाबी, एंड ही इज़ कैरिंग द मूड ऑफ हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। कि हमने गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के बारे में जब भी कुछ सुना है, पढ़ा है, तो एक चीज़ विशेष रूप से देखिए कि उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि है। तो जय केशव प्रभु भी वही वाला भाव रखे मन में, और हर साल बहुत ही तीव्र भक्ति योगन आप कह सकते हैं, बहुत ही इन फायरी मूड वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इस साल भी उन्होंने 8000 भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और इसके साथ साथ 4 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के सेट भी वितरण किए। और इसके अलावा पूरे साल में जब भी हर हफ्ते हमारे अबू धाबी में हर संडे को वीकली प्रोग्राम होता है, जैसे आपके वहाँ होता है,
तो ऐसे हमारे अबू धाबी में होता है, तो वहाँ पे हमारा संकीर्तना का बुक स्टॉल है, वो लगता है, तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट। आप कभी घर में उनके जाएंगे तो आप देखेंगे उनका एक रूम तो पुस्तकों से भरा हुआ है ना। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि ही इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्ग्रीगेशन। उनका बहुत बहुत आभारी हैं हम कि हमारे अबू धाबी का जो कॉन्ग्रीगेशन है उसके वो सदस्य हैं। और गोपेश्वर प्रभु भी पहले अबू धाबी आए थे, तो एक बार अभी दोबारा अबू धाबी आने वाले हैं, तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि वो अबू धाबी आएंगे। पहले भी अबू धाबी आए, भक्तों को इनके मुख से कृष्ण कथा सुन के बहुत आनंद आया, तो अभी अबू धाबी में कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो अभी हम साक्षी गोपाल की जो कथा है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, और उस कथा से ज़्यादा उस कथा से हमको जो शिक्षा मिलती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि श्रीमद् भागवतम के अंदर सिर्फ जो 10% श्लोक हैं वो श्रवणम कीर्तनम स्मरण मंदिरम इसके बारे में है ना। द रेस्ट 90% और द श्रीमद् भागवतम इज अबाउट चेंजिंग अवर बिहेवियर है ना, कि भगवान की भक्ति करने के बाद हमारे व्यावहारिक जीवन में कितना परिवर्तन लेके आते हैं। भागवतम हमको यह सिखाती है हमको कि भागवतम को हमने भगवान की भक्ति करी और भक्ति करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि हमने भागवतम को ध्यान से नहीं सुना। उसको हम भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं, अर्चनम वंदम दासम जो भक्ति करते हैं, सब बहुत अच्छा है। इसको करने से हम भगवान के भक्त बनते हैं, लेकिन भक्ति करने के बाद में अपने जीवन के अंदर जो वैष्णव गुण लेके आते हैं उस गुण से भगवान प्रसन्न होते हैं ना। तो श्रवणम कीर्तनम से हम भगवान के भक्त बनते हैं, लेकिन अपने जीवन में अच्छे गुण लेके आए हैं तो भगवान कहते हैं कि ये ऐसा भक्त है जो मेरे को प्रिय है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्तियों के अंदर आप देखते हैं उसके अंतिम के जो 7-8 श्लोक हैं उसमें भगवान ऐसे भक्तों के बारे में बताते हैं जो उनको प्रिय है ना। तो अगर आप उन श्लोकों के ऊपर आप ध्यान करें तो किसी भी एक श्लोक में भगवान ने ये नहीं बोला कि जो व्यक्ति 16 माला का जप करता है, भागवतम पढ़ता है, बहुत सारी अलग तरीके की भक्ति करता है, वो मेरे को प्रिय है। वो सब तो ठीक है, वो हम भक्ति कहेंगे, हमको करना चाहिए, लेकिन उस करने के बाद में हम कैसा भक्त बनते हैं, हमारे अंदर क्या गुण होते हैं, तो भगवान उन गुणों के एक एक गुण को बताते हैं वो हमको कि अद्वेष्टवा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा च। भगवान कहते हैं जो किसी द्वेष नहीं करता, मित्रता रखता है, समान भाव रखता है, ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने शास्त्रों को सुना, पढ़ा, अध्ययन किया, लेकिन उसके बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो इसका अर्थ है कि हमने पूरा लाभ नहीं उठाया। तो इसीलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो और पर्टिकुलरली जो हम कथाएं पढ़ते हैं, लीलाएं पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है ना। उद्देश्य होता है कि हम उसको सुने और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आएँ। तो इसी तरह से साक्षी गोपाल की कथा करेंगे। आप लोगों ने कथा सुनी होगी बहुत बारी है ना, कथा नहीं है ना, लेकिन हमारा उद्देश्य कथा से ज़्यादा उस कथा से क्या शिक्षाएं मिलती है उसके ऊपर चर्चा करने का है। तो ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है, चैतन्य चरितामृतम के माध्य लीला के 5वें अध्याय में दी गई है। और इस कथा को कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं हमको, लेकिन ये कथा मूल रूप से नित्यानंद प्रभु ने जो जहाँ पे साक्षी गोपाल का मंदिर है वहाँ के ग्रामवासियों से सुनी थी, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर के दर्शन करने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से ये कथा सुनी है ना। तो इस कथा में आता है कि एक समय 2 ब्राह्मण थे, एक बड़ा ब्राह्मण
और एक छोटा ब्राह्मण, में एक बूढ़ा ब्राह्मण थे और एक छोटा ब्राह्मण, मतलब नवयुग ब्राह्मण। दोनों तीर्थ यात्रा पे निकले। दोनों ब्राह्मण गया जी गए, प्रयागराज जी गए, बहुत सारे तीर्थ किए और करते करते मथुरा पहुँचे। मथुरा में भगवान जी के दर्शन किए। उसके बाद में वृंदावन में 12 वन है, 12 वन में वहाँ पे घूमे और ये सब भ्रमण करते करते वह गोविंद देव जी के मंदिर में पहुँचे, जहाँ पे गोपाल जी विराजमान थे। और गोपाल जी के दर्शन करके इतना आनंद हुआ कि उनका मन किया कि यहीं पर अभी हम 3-4 दिन रहेंगे गोपाल जी की सेवा में। तो एक दिन बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण से बोलते हैं कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा करी है ना, पूरी यात्रा में तुमने मेरी बहुत सहायता करी और तुमने मेरी इतनी सेवा करी कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, और इतनी सेवा तो मेरा स्वयं अपना पुत्र भी नहीं करता। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ और तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, उसके बदले में मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो कहते हैं कि मेरी पुत्री है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तो छोटा ब्राह्मण जैसे ही सुनते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं कि असंभव। कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं महाराज आप अपना कुल देखिए, अपने बड़े कुल के है ना, आप कितने स्वयं विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और आपके घर में भी सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और इसके साथ साथ आपके पास कितना धन है ना। और आप मेरी तरफ देखिए है ना, मैं तो बहुत छोटे कुल का हूँ, मेरे पास ना तो धन है ना विद्या है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर बड़े ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमने मेरी इतना सेवा करी है तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। तो छोटा ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने आपकी सेवा करी, आप वैष्णव हैं इसलिए मैंने आपकी सेवा करी। मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको अपनी सेवा से आपकी सेवा करूं और उस सेवा से कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए ना। मेरे मन में और कुछ इच्छा नहीं थी। तो वो कहते हैं कि अगर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए तो क्या होएगा? तो छोटा ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे मालूम है अगर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए तो मैं भक्ति में और आगे बढ़ूंगा मैं ना, तो इसलिए मैंने आपकी सेवा करी। तो बड़े ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं बेटा, तुमने मेरी सेवा करी है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर। तो छोटा ब्राह्मण कहते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करना चाहते हो, लेकिन आपके परिवार में आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, सगे संबंधी है, आपने उनसे पूछा क्या? वो कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, मेरी संतान है, मेरी बेटी है, मेरी संतान है, मेरी संपत्ति है, मुझे औरों से पूछने की क्या जरूरत है ना। मैंने सोच लिया कि मैं इसकी शादी तुम्हारे से करूंगा, तुम बिल्कुल संदेह मत करो, ये मेरा वचन है। तो लड़का कहता है कि ठीक है, आप इतना आग्रह कर रहे हो तो अभी तो हम मंदिर में हैं, गोपाल जी के सामने हैं यहाँ पर, तो जो आप बात मेरे से कह रहे हैं यही बात आप गोपाल जी के समक्ष जाके कहिए। तो दोनों जने गोपाल जी के पास जाते हैं। बड़ा ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान, इस लड़के ने मेरी बहुत सेवा करी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह से करूं, तो मैं वचन देता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के से करूंगा। और लड़का भगवान को बोलता है कि भगवान देखो, आपके सामने ये वचन दे, और अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ मुकर गए, तो आपको साक्षी बनना पड़ेगा ना। तो ये वार्तालाप होता है और दोनों दोबारा अपने गांव को जहां से आए थे, दोनों ब्राह्मण विद्यानगर से चलकर यात्रा करते करते वृंदावन पहुंचे थे। तो दोनों दोबारा विद्यानगर वापस आ गए और बड़ा ब्राह्मण जब घर पे आए तो वो चिंता में थे। वो चिंता इस बात की कि उन्होंने वचन तो दे दिया छोटे बेटे को, जब घर में आके अपनी पत्नी को देखा, बेटे को देखा, तो उनको लगा कि ये तो राजी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक दिन साहस किया,
पत्नी को बुलाया, बेटे को बुलाया, सभी सगे संबंधी को बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे मैं वचन दे के आया हूँ, मुझे अपनी पुत्री का विवाह इस छोटे ब्राह्मण से करना है। तो जैसे ही लोगों ने सुना तो वहाँ तो हाहाकार मच गया। वो है ना, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है ना, हमारे कुल का क्या होगा, हमारे कुल की तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, लोग मजाक। बड़े ब्राह्मण बोलते हैं कि भाई मैंने तो वचन दे दिया। नहीं नहीं, तुमने वचन दे दिया, हम तो तुम्हारे से कोई संबंध ही नहीं रखेंगे। अगर इस लड़की की शादी उस छोटे ब्राह्मण से हो गई तो तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है ना। और पत्नी और बेटा बोलते हैं कि अगर तुमने लड़की की शादी छोटे ब्राह्मण से कर दी तो हम लोग जहर खा लेंगे ना। तो बड़े ब्राह्मण बोलते हैं कि आप समझो, मैं एक धाम में था, वहां पर वचन दे के आया हूं मैं, और वो भी मैंने गोपाल जी के सामने वचन दिया है, और उस वचन को पूरा नहीं करूंगा तो मेरे धर्म की हानि होगी। तो जब वो सुनते हैं कि गोपाल जी के सामने वचन दिया है तो वो कहते हैं कि ठीक है, गोपाल जी तो उधर है वृंदावन नहीं, और वचन दिया ठीक है, प्रतिमा उनके सामने वचन दिया, और तुम कह रहे हो कि अगर तुमने वचन को पूरा नहीं किया तो यहाँ पर आएंगे साक्षी बनकर और जबरदस्ती हमको अपनी लड़की का विवाह उनके साथ करना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं अपने वचन को रखूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो लड़का कहता है कि आप झूठ मत बोलो, आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो जब यहाँ पर आए हैं, छोटा ब्राह्मण इधर आए, तो आप सिर्फ ये बोलना कि मुझे याद नहीं कि मैंने वचन दिया। तो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत चिंता में थे वो कि अभी क्या कर। तो भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मेरे धर्म की रक्षा करो, मैं अपने वचन से मुकरना नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ मेरे जो परिवारजन हैं इनको भी मृत्यु से बचाओ। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर बेटी की शादी छोटे ब्राह्मण से करी तो ये लोग जहर खा लेंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि ये कोई मरे है ना। और अगले दिन छोटा ब्राह्मण वहाँ पे बड़े ब्राह्मण के पास आते हैं और कहते हैं आपने वचन दिया था अपनी बेटी का विवाह मेरे से करोगे, तो आप अपना वचन पूरा करो। तो बड़े ब्राह्मण कुछ नहीं बोलते, लेकिन बड़े ब्राह्मण का जो बेटा है वो सुनता है, बाहर आ जाता है और बहुत जोर से डांटता है उसको और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बोना चंद्रमा को छूना चाहिए, और डंडा लेके आया, उसको डराया, और फिर छोटा ब्राह्मण क्या करता है, वो बेचारे वहाँ से चला गया। लेकिन रात को जाके उसने सोचा, और जो ग्राम में पंचायत होती है अगले दिन उनको बुलाया और कहते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे इस ब्राह्मण ने वचन दिया मेरे को, और अभी वचन को पूरा करने के लिए कुछ बोलते नहीं है वो। तो पंचायत वालों ने बड़े ब्राह्मण से पूछा कि भाई तुमने वचन दिया? तो बड़ा ब्राह्मण अपने परिवारजनों की तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देख के सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो वो कह रहे हैं कि ये तो जहर खा लेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि ऐसा मैंने कुछ वचन दिया। तो जैसे ही बड़े ब्राह्मण का बेटा सुनता है कि पिताजी ने ऐसा बोला, तो वो तो लगता है कि पिताजी हमारे पक्ष में। तो फिर वो बेटा बोलता है कि पंचायत वालों को बोलता है कि अभी मैं बताता हूँ कि वास्तविक रूप से क्या हुआ है। और कहते हैं कि आपको तो मालूम कि हम कितने बड़े परिवार से हैं। जब हमारे पिताजी यात्रा के लिए गए तो बहुत सारा धन साथ में लेके गए, और ये लड़का तो क्या है, ये तो गरीब घर का है। इसने हमारे पिताजी का धन देखा, इसके मन में लालच आ गया, और इसने हमारे पिताजी को रात में धतूरा दे दिया। उससे पिताजी वो नशे में आ गए, सारा धन ले लिया। अगले दिन सुबह पिताजी उठे और पिताजी को बोला कि ये धन तो सारे चोर ले गए। और अभी इसकी इतनी हिम्मत, यहाँ पे आके कहता है कि हमारे पिताजी ने इनको वचन दिया कि अपनी बेटी का विवाह इनसे करेंगे। और कहते हैं कि आप सब तो इतने बड़े लोग हो, बुजुर्ग लोग हो, नहीं आप ही सोचो कि कभी ऐसा हो सकता है, हमारे पिताजी ऐसा बोलेंगे।
वो इतने बड़े कुल के हैं, वैसे कभी बोलेंगे कि अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करूँ? वो कहते हैं कि अब आप ही सोचिए, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। तो पंचायत लोग लड़के से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। मैं तो उनको बार बार मना किया मैंने कि ऐसा हो नहीं सकता। इनको ये भी बोला कि अपने परिवारजनों से पूछ लो, और फिर मैंने इनको उदाहरण भी दिया कि आपको मालूम है कि श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण आता है कि जो रुक्मिणी के पिताजी, उनका विवाह कृष्णा से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। लेकिन फिर भी पिताजी की इच्छा थी, उनके भाई की इच्छा नहीं, तो पिताजी को बाध्य होना पड़ा। वो उनका विवाह, पिताजी उनका विवाह कृष्णा से नहीं करवा पाए। वो तो रुक्मिणी थी जिन्होंने भगवान को पत्र लिखा, उसके कारण भगवान आए और उनको लेके चले गए। तो हमारे शास्त्र में उदाहरण, शास्त्रों को उदाहरण भी दिया इनको मैंने, है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं गोपाल जी के सामने वचन देता हूं कि अपनी बेटी का शादी तुम्हारे से करूंगा मैं। तो फिर पंचायत वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो बड़े ब्राह्मण ने अवसर पाकर बोला कि हाँ ऐसा हुआ, ये लड़का कह रहा है, सत्य कह रहा है। लेकिन लड़के ने बोला कि गोपाल जी के सामने वचन दिया मैंने, और गोपाल जी अगर इधर आएंगे और बोलेंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर दूं। तो लड़के ने जब सुना तो लड़के ने बोला कि ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो कि अपनी बेटी का विवाह मेरे से करोगे, और साथ साथ बूढ़े ब्राह्मण का जो बेटा है उसने भी जब सुना कि हाँ गोपाल जी यहां पर आके साक्षी देंगे तो अपनी बहन का विवाह इससे करूंगा मैं, तो वो भी प्रस्ताव सुन के राजी हो गया। क्योंकि उसको मन में था कि गोपाल जी तो वहां पर उधर वृंदावन में, वो इधर आके कैसे, पहली चीज तो इधर कैसे आएंगे, और आप ही के तो कैसे मुंह से बोलेंगे ना, साक्षी कैसे देंगे। तो वो भी तय हो गया। तो इधर छोटा ब्राह्मण बोलते हैं कि अभी तुम ऐसा बोल रहे हो, लेकिन इस बारी तुम लिख के दो मेरे को कि अगर गोपाल जी ने यहां पर आके साक्षी दी तो तुम बेटी का विवाह मेरे से करोगे ना। तो बूढ़े ब्राह्मण लिख के दे दे कि हाँ ठीक है, गोपाल जी यहां पर आके साक्षी देंगे तो अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे से कर दूं। और यहाँ पर बूढ़ा ब्राह्मण के मन में विश्वास था कि गोपाल जी इधर आएंगे, और बूढ़े ब्राह्मण के मन में ये था कि गोपाल जी इधर आ नहीं सकते। लेकिन लड़के के हाथ में पत्र मिला, वो फिर सब पंचायत वालों को बोलता है कि देखो अभी मैं वहाँ पे वृंदावन जा रहा हूँ गोपाल जी को लेके आने के लिए। और ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है ये अपना वचन रखना चाहता है, लेकिन इसको मन में भय है। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। लेकिन इसके मन में भय है कि अगर इसने अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ किया तो इसकी पत्नी और बेटा जहर खा ले। और फिर छोटा ब्राह्मण कहते हैं कि वृंदावन जाऊंगा मैं, और ये जो बड़े ब्राह्मण हैं इनके पुण्य के प्रताप से मैं गोपाल जी को यहाँ पर विद्यानगर लेके आऊंगा मैं ना। और यह कहकर वहाँ से निकल गए, आए इधर वृंदावन में, गोपाल जी के सामने प्रणाम किया और कहते हैं कि भगवान अभी वहाँ पर ऐसे ऐसे बात हो गई और आप तो बहुत दयालु हो, आप हमारे दोनों के धर्म की रक्षा कर। और कहते हैं कि भगवान आप ये मत सोचना कि मेरे मन में उस लड़की को भोगने की इच्छा है। मैं तो वहाँ से इधर सिर्फ इस कारण से आया कि एक भक्त ने आपके सामने वचन दिया है और वो वचन पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनके धर्म की हानि होगी। अदरवाइज मेरे मन में और कुछ भी इच्छा
और फिर वो छोटा ब्राह्मण भगवान को बोलते हैं कि भगवान, आपको एक चीज़ और भी मालूम है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति के सामने कोई घटना होती है और समय आने पर उसका साक्षी नहीं बने तो उसको पाप भी लगता है। तो द बॉय वॉज वेरी इनोसेंट। महाराज जी हमेशा कहते थे कि द वन थिंग विच अट्रैक्ट्स कृष्णा टू अस, कि एक चीज़ जो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित करती है वह क्या है, हमारी इनोसेंस है ना, कि वी हैव टू बी वेरी इनोसेंट डिवोटी। कि जैसे छोटा ब्राह्मण था कि उसको मालूम है भगवान बहुत शक्तिशाली है, श्रद्धा भी है कि भगवान वृंदावन से चलकर विद्यानगर आएंगे, लेकिन फिर भी इनोसेंस इतनी है कि भगवान को बोल रहा है कि अगर आपने अपने वचन का पालन नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। तब गोपाल जी बोलते हैं, अभी तो सुन रहे थे, पहले कभी नहीं बोले ना, अभी तक सिर्फ सुना है गोपाल जी, अभी बोलते हैं वो छोटे ब्राह्मण से। तो हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू विद्यानगर जा, वहाँ पे मेरा स्मरण करियो, मुझे याद करियो, और जब तू मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगा। तो छोटा ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, ये नहीं, साक्षी तो आप थे, राइट, वचन तो आपके सामने दिया गया है ना, तो आप ही को यहां से चलकर विद्यानगर जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुमने कभी सुना है कि प्रतिमा चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई? तो छोटा ब्राह्मण कहता है कि आपने कभी सुना है कि प्रतिमा बोलती है? तो नाउ कृष्णा वाज ट्रैप्ड। तो फिर भगवान हंसे और भगवान कहते हैं कि अभी तो मैं फंस गया। तो गोपाल जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम आगे क्या, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तो रास्ता नहीं मालूम, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो छोटा ब्राह्मण सोचता है, कहते हैं अच्छा तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, लेकिन अगर बीच में मुझे छोड़ के वापिस चलेगा तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो गोपाल जी कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे पैरों में नुपुर हैं, जब मैं चलूंगा तो नुपुर बजेंगे, जब तक नुपुर बजेंगे तो इसका मतलब कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ ना, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देखा तो फिर वहां से मैं हिलूंगा नहीं मैं ना। तो छोटा ब्राह्मण कहता है ठीक है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? यहाँ तो वृंदावन में मेरे को इतना अच्छा भोग मिलता है, और वृंदावन से विद्यानगर जाने के लिए तकरीबन 100 दिन लगेंगे, तो रास्ते में क्या मिलेगा खाने के लिए मुझे? तो लड़का कहता है कि भाई मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, वहाँ पे तो सिर्फ चावल मिलते हैं, वहाँ पर आप बोलोगे तो चावल का भोग लगा दूंगा। तो गोपाल जी कहते हैं ठीक है, मुझे रोज 1 किलो चावल का भोग लगाने का, और ये कहकर दोनों दिन चल दिया। तो 100 दिन की यात्रा थी, चैतन्य चरितमृत में दे गया। 100 दिन तक गोपाल जी छोटे ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते रहे, और 100 दिन तक छोटे ब्राह्मण ने गोपाल जी के लिए भोग बनाया, उनको भोग धारण किया, भोग अर्पण किया, और 100 दिन के बाद में वह विद्यानगर पहुंचे। तो जैसे विद्यानगर पहुंचे तो छोटे ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई, कि लगा कि अभी तो मैं जाऊंगा गांव में, सब लोगों को बताऊंगा मैं, कि देखो ये गोपाल जी साक्षी देने के लिए आ गए हैं ना। तो लेकिन उसके मन में विचार आया कि लेट मी कन्फर्म, कि एक बार देख तो लूँ दोबारा, रीकन्फर्म। नूपुर तो बज रहे थे, लेकिन मन में भाव है कि लेट मी रीकन्फर्म, कि देख लूँ कि गोपाल जी हैं कि नहीं पीछे। तो लेकिन उसको याद आया कि अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गोपाल जी ने बोला था कि मैं यहाँ से आगे हिलूंगा नहीं मैं ना। तो लेकिन लड़के ने सोचा कि अभी तो गांव थोड़ा सा दूर रह गया, और गोपाल जी यहीं पर ही रुक गए तो भी परेशानी, गोपाल गांव वालों को जाकर यहाँ पर बुला के ले आऊँगा। तो लड़के ने पीछे मुड़ के देखा, और गोपाल जी हंसने लगे और बोले कि बेटा तेरे को बोला था अब यहाँ से हिलूंगा नहीं मैं ना।
तो छोटे ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत, मैं भी सबको लेके आता हूँ मैं। तो लड़का दौड़ा दौड़ा वहाँ पे गाँव में गया, सब लोगों को जाके बोला कि देखो जिस गोपाल जी के सामने इन्होंने वचन दिया था, गोपाल जी यहाँ पर आ गए साक्षी देने के लिए। तो सभी गांव वालों को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य सब लोग दौड़े दौड़े गोपाल जी को देखते ही उनको साष्टांग प्रणाम किया। और उसके बाद में बूढ़े ब्राह्मण भी आए वहाँ पर, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। फिर उसके बाद में पंचायत के लोग आए और उसके बाद में गोपाल जी ने सबके सामने बोला, विटनेस दी कि बड़े ब्राह्मण ने छोटे ब्राह्मण को ऐसा वचन दिया था। और उसके बाद में बड़े ब्राह्मण की बेटी की विवाह शादी छोटे ब्राह्मण से होती है। और उसके बाद में गोपाल जी कहते हैं दोनों ब्राह्मण से कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, है ना, अब तुम मुझे कोई वर मांगो। और भगवान कहते हैं कि तुम तो जन्म जन्म से मेरे किंकर हो, तुम मेरे नित्य सिद्ध भक्त हो। तो दोनों ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे मन में तो कुछ इच्छा नहीं है, सिर्फ आपकी भक्ति करने की इच्छा है। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ वर तो मांगने का है। तो कहते हैं भगवान अच्छा ठीक है, कुछ वर देना है तो आप ऐसा करो कि आप यहीं पर विराजमान रहिए, है ना। तो फिर गोपाल जी ने तथास्तु बोला और उसके बाद में गोपाल जी वहीं पर उन्होंने विराम लिया। तो वो तो विद्यानगर में था, लेकिन अभी जो गोपाल जी की जो विग्रह है साक्षी गोपाल जी, वह पुरी से कुछ किलोमीटर दूर है, पुरी से कुछ किलोमीटर दूर है, तकरीबन 11 किलोमीटर का रास्ता है उधर। उस जगह का नाम सत्यवादी नगर है, गांव का नाम सत्यवादी है ना, सत्यवादी। तो शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताते हैं कि साक्षी गोपाल जी विद्यानगर में थे, लेकिन जो उड़ीसा के राजा थे कुछ समय बाद साक्षी गोपाल जी को वहाँ पे जगन्नाथपुरी लेके आए। वहाँ पे जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वहीं पर साक्षी गोपाल जी को विराजमान किया। लेकिन उसके बाद में जगन्नाथ जी की और साक्षी गोपाल जी की आपस में नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि दोनों भोग के लिए लड़ते थे कि जहाँ भोग धरा जाता था तो उनके मन में लगता था कि ये भोग मैं लूंगा, वो कहते थे ये भोग मैं लूंगा। तो फिर वहाँ के राजा ने साक्षी गोपाल जी के लिए एक अलग से मंदिर बनाया। तो वहाँ पे साक्षी गोपाल जी अभी भी विराजमान है वहाँ पर, है ना। और उसके बाद में बहुत सुंदर घटना होती है साक्षी गोपाल जी के संदर्भ में कि जब साक्षी गोपाल जी की प्रसिद्धि बढ़ी तो वहाँ के राजा अपनी पत्नी के साथ साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने आए। तो रानी ने जब साक्षी गोपाल जी को देखा तो उनके मन में भाव आया कि मेरे नाक में इतनी सुंदर ये मोती है, अगर गोपाल जी के नाक में छेद होता तो ये मोती मैं उनको अर्पण करती है ना। ये भाव मन में आया, सोच के प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गए। और रात को साक्षी गोपाल जी आकर उनको दर्शन देते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मेरी नाक में एक छेद किया था और जबरदस्ती मेरी नाक में एक मोती पिरो दिया था। वो मोती नहीं है लेकिन छेद अभी भी है। तो रानी सुबह उठी और राजे के साथ दौड़े दौड़े मंदिर में पहुंचे और पुजारी जी को बोले कि ऐसे ऐसे हमने सपना देखा, देखो छेद है क्या? देखा हाँ, गोपाल जी की नाक में छेद था। तो उस समय रानी ने वो जो अपनी नाक का मोती है वो उनको गोपाल जी को अर्पण किया। तो जब मंदिर के दर्शन करने गए तो वहाँ पर जो पुजारी जी हमको बता रहे थे कि ये देखिए सुंदर मोती है, घटना के बारे में बताया है ना। तो इस तरह से ये चैतन्य चरितामृतम के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है साक्षी गोपाल की ये महिमा का। किस तरह से साक्षी गोपाल जी ने वृंदावन से चल कर आकर 100 दिन पैदल पैदल चल के आए और वहाँ पर उन्होंने विटनेस बनकर गवाही दी। तो ये तो संक्षिप्त रूप में कथा बताई। अब इसके बाद में इस कथा से हमको क्या शिक्षाएं मिलती हैं, वो हमने बहुत सारी शिक्षाएं लिखी थी, लेकिन उसमें 10 शिक्षा को सेलेक्ट किया है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
तो इस कथा से जो सबसे पहली शिक्षा मिलती है कि वी हैव टू बी कृतज्ञ। दो शब्द होते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ है ना। कृतज्ञ का अर्थ होता है, कृत का मतलब करा हुआ और ज्ञ का मतलब जानना है ना, कि किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया तो उसके प्रति हमको आभार प्रकट करने का, उसकी प्रशंसा करने का। तो जो ये कथा का जो मूल है, द फाउंडेशन ऑफ दिस पास्ट टाइम इज व्हाट, ये कथा की जो जड़ है कहाँ से शुरू हुई, कि जब ब्राह्मण के मन में, बड़े ब्राह्मण के मन में विचार आया कि छोटे ब्राह्मण ने मेरे लिए जो किया है इसके बदले में मुझे कुछ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। पृथु महाराज अपने प्रजाजन से बोलते हैं, वो कहते हैं कि गुणायनम शील धनम, गुणायनम शील धनम कृतज्ञम, वृद्धाश्रयम संवृणेतेनु संपदा, प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवांश, जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। है ना। तो जैसे भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम लोगों को प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि दिस इज द पीस फार्मूला, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। है ना। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 21वें अध्याय के 44वें श्लोक में पृथु महाराज हमको फॉर्मूला देते हैं कि अगर हमें पूरे विश्व की संपदा चाहिए, सब वैभव चाहिए, तो 3 चीजें करने की जरूरत है सिर्फ। और 3 चीजें क्या हैं? शील धनम, कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक धन होना चाहिए। कौन सा धन होना चाहिए? शील, कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। भक्तों के साथ नहीं, अभक्तों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या है? कृतज्ञ में, कि हमें हमेशा दूसरे का जो भी हमारे लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए हमें उसका आभार, उसका वी हैव टू बी ग्रेटफुल दैट एट पर्सन। और तीसरा है वृद्धाश्रयम, कि जो हमारे से उम्र में बड़े हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव है, हमें हमेशा उनका आश्रय लेना चाहिए ना। और अगर हम 3 चीजें करेंगे तो संवृणेतेनु संपदा। है ना। संपदा समझते हैं, जितने वैभव है हमको सारे वैभव आएंगे। और इस कथा में आपने देखा कि बड़े ब्राह्मण के पास तो बहुत ज़्यादा धन था, लेकिन सबसे बड़ा वैभव क्या मिला इसको? कि भगवान स्वयं वृंदावन से विद्यानगर चल के आए इस ब्राह्मण के वचन की रक्षा करने के लिए ना। सो फर्स्ट टीचिंग है ना कि वी हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल। है ना। एंड सेकेंड टीचिंग कि वी हैव टू एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण को बोलते हैं कि मैंने आपकी सेवा करी। सेवा क्यों करी? कृष्णा प्रीत्य करी। है ना। वो कहते हैं कृष्णा की प्रीति के लिए मैंने आपकी सेवा करी। है ना। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है ना कि अतः बुम्भिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रमा विभागश। है ना। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषण में वर्णाश्रम विभागश, 4 वर्ण 4 आश्रम। हर एक वर्ण हर हम आश्रम के अंदर बहुत सारे नियत कर्म करने के लिए बताए गए हैं ना। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में नारद मुनि उसमें से कुछ कर्मों को उदाहरण भी देते हैं ना। तो अनगिनत कर्म है जो 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग मिलकर करते हैं ना। लेकिन उन सभी कर्मों का उद्देश्य क्या है? समसिद्धि हरितोषण में। तो हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे भौतिक कर्म हो आध्यात्मिक कर्म हो, वो कर्म करने से पहले हम लोग एक बार सोचें कि इस कर्म से कृष्णा प्रसन्न होंगे ना होंगे। अगर हम सिर्फ इतना सोच लें तो फिर हमें मुक्ति की चिंता की आवश्यकता नहीं।
यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, यज्ञ अर्थात यज्ञार्थ, कि हमें यज्ञ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने के हैं। अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, लोकोयम कर्म बंधना, कि फिर हमारा बंधन ही होएगा ना। तो दो ऑप्शन है, या तो कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, और या दूसरा कि दोबारा इस संसार में 84 लाख योनि में घूमते फिरते रहे ना। और तीसरी शिक्षा है कि वैष्णव सेवा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम वैष्णव सेवा करें तो मन में क्या भाव होना चाहिए, क्या इच्छा से वैष्णव सेवा करनी चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता से क्या होता है? वो बोलते हैं, छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण को बोलते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करी, तो बड़े ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सेवा करी, लेकिन कृष्णा प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? हाँ, कि भक्तों की सेवा क्यों करते हैं हम, कि कृष्णा प्रसन्न हो, और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? कि हमको हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है वो किसका है? नारद मुनि का है। जाने अनजाने में उन्होंने भक्तों की सेवा करी, तो भक्ति में इतना आगे बढ़े कि अभी 12 महाजन में से एक महाजन में उनका नाम आता। शु शब्द दान से वासुदेव कथा रुचि है ना। फिर स्यात महत सेवे विप्र पुण्य तीर्थ निशिवनाथ है ना, कि भगवान के भक्तों की स्यात महत सेवे विप्र, कि भगवान के भक्तों की सेवा से क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि है। वी गेन एफिनिटी फॉर हियरिंग है, एंड देन विद दैट एफिनिटी, रुचि से क्या होता है? हम धीरे धीरे भक्ति में और आगे है ना। कहते हैं ना, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति है ना। श्रद्धा होती है, फिर रति है ना, और उसके बाद में भक्ति अनुक्रमिष्यति, मतलब धीरे धीरे ये क्रम से हम आगे बढ़ते हैं ना। और चौथी शिक्षा, वी हैव टू प्रैक्टिस श्रीमद् भागवतम इन आवर डे टू डे लाइफ है ना। जब बड़ा ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण को बार बार उनसे आग्रह करता है कि मेरी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लो, तो छोटा ब्राह्मण क्या करते हैं? वो तुरंत ही श्रीमद् भागवतम से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सोचें कि इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में, रामायण में, चैतन्य चरितम में कुछ कथा है, कुछ घटना हुई। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो गए। भगवद गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, तो उसका प्रभाव क्या होगा? कि हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे अपने मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो ये चौथी शिक्षा है ना। और पांचवी शिक्षा बहुत ही सुंदर शिक्षा है ना। वो शिक्षा क्या है? कि हम कोई भी बड़ा काम करने जाएं, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लें, उससे पहले हमें परिवारजनों की सलाह लेनी चाहिए, चाहे वो भक्त हो और या भक्त नहीं हो। आपने देखा कि छोटे ब्राह्मण ने बड़े ब्राह्मण को बोला कि तुमने अपनी पत्नी से, बेटे से पूछा? वो कहते नहीं, पूछने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी संपत्ति है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो धर्म संकट में पड़ गए ना। पत्नी और बेटा दोनों कहते हैं मैं जहर खा लेंगे। और श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है जिससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी काम करें, विशेष रूप से
कोई बड़ा काम करने जाएं तो उससे पहले हमें अपने परिवारजनों से सलाह करनी चाहिए। और वो दृष्टांत श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में दिया गया है। एक बार राधा गोविंद महाराज जी से कथा सुन रहे थे हम, तो उस समय महाराज जी समुद्र मंथन की कथा कर रहे, तो उस समय एक अवसर आता है कि जब समुद्र से विष निकलता है और सभी जीव शिव जी के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही इसको ग्रहण करिए, आप ही हमें बचा सकते हैं। तो उस समय शिव जी चाहते तो वो विष को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे, लेकिन वो विष को ग्रहण नहीं किया उन्होंने। वो पहले पार्वती जी के पास, और पार्वती जी को जाके बोलते हैं कि देखो ये विष के कारण सारे जीव खतरे में, और मैं अभी इनका स्वामी हूं और मेरा कर्तव्य है कि ये मेरे आश्रित हैं, मुझे इनको अभी बचाने। तो पार्वती जी बोलते हैं आप किनको बचाने की बात कर रहे हो? ये सब तो आपस में, एक तरफ सुर हैं एक तरफ असुर हैं, ये सब लोग तो आपस में अमृत के लिए लड़ रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, माया के प्रभाव से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे आश्रित हैं, तो मुझे इनको बचाना चाहिए। क्योंकि और शिव जी कहते हैं कि जब हम दूसरों के हित में कुछ कार्य करते हैं तो उससे हरि प्रसन्न होते हैं, और जब हरि प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं। तो खैर एक चीज और भी सुंदर चीज हमको इस दृष्टांत से सीखने को मिलती है कि अगर हमें शिव जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? हरि को प्रसन्न करें। शिव जी खुद कह रहे हैं कि हरि प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं। तो शिव जी कहते हैं कि मुझे अभी विष पीने के लिए आज्ञा दीजिए। वो शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि लेट मी ड्रिंक दिस पॉइजन, कि जिससे कि ये सारे जीव मृत्यु से बच जाए ना। तो साक्षी गोपाल का जो दृष्टांत है इससे, और श्रीमद् भागवतम के अंदर एक दृष्टांत है, हमने आपको बताया 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में दिया श्लोक नंबर 40 के बाद में। उसको पढ़ेंगे तो आपको यही शिक्षा सीखने को मिलेगी ना। और छठी शिक्षा हमको सीखने को मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर संकट का समय आए तो हमें चिंता की जगह चिंतन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? एकांत भाव। जब बड़े ब्राह्मण के ऊपर संकट आया, पत्नी और बेटे ने बोला कि हम जहर खा लेंगे, तो क्या करा? चैतन्य चरितामृत में दिए गए एकांत भाव। भगवान के पास गए, भगवान को बोला कि देखो मेरा धर्म संकट, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और बच्चे बेटा मर जाए। ऐसे ही छोटे ब्राह्मण के ऊपर संकट आया तो सीधा दौड़े दौड़े वो कहाँ गए? वह गोपाल जी के पास में गए ना। भक्तों का है ना बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा गुण होता है, क्या होता है कि किसी भी स्थिति में कोई भी संकट आता है वो सिर्फ एक ही दिशा में, वो भगवान की तरफ भागते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे वो लोग। हमारे साथ क्या होता है, जब संकट का समय आता है तो हम कहाँ दौड़ते हैं? हम लोग पहले सोचते हैं कि किसी पंडित जी के पास जाएंगे, ग्रहों की दशा देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। और जब इन सब से कुछ काम नहीं बनता तो फिर हम भगवान की तरफ जाते हैं ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे भक्तों के दृष्टांत दिए। आप देखेंगे कि जब भी उनके ऊपर संकट आया, कहीं पर आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई भक्त किसी और के पास गया हो मदद के लिए। हमेशा आप देखेंगे वो वन पॉइंटेड डायरेक्शन, हमेशा वो भगवान की तरफ दौड़े हैं। और फिर जो 7वीं शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में करुणा सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए, सिर्फ भक्तों के प्रति नहीं, सभी जीवों के प्रति हमारे मन में सहज ही करुणा होनी चाहिए, चाहे वो भक्त हो नहीं भक्त हो। बड़ा ब्राह्मण जो भगवान के पास गया तो भगवान को कहता है कि मेरे धर्म की रक्षा करो। धर्म क्या है? धर्म संकट में क्यों है? क्योंकि वचन दिया है
कि बेटी का विवाह छोटे ब्राह्मण से करूंगा। तो मेरे धर्म की रक्षा करो, इसका अर्थ है कि मेरी बेटी का विवाह छोटे ब्राह्मण से हो जाए। लेकिन परिवारजनों ने धमकी भी दी हुई है कि विवाह कर दिया तो जहर खा लेंगे। तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, आप इनको भी बचा लेना, मैं नहीं चाहता कि इनकी मृत्यु हो, है ना। जबकि दोनों के आपने देखा, दोनों पत्नी और बेटा वो भक्त नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण के मन में करुणा है कि नहीं, इन कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। अभी जो आपको शिव जी का प्रसंग बताया, उसके अंदर उससे भी हमको शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के हित में, चाहे भक्त हो अभक्त हो, सभी के हित में सोचना चाहिए। जब विष निकला तो वहां पर कौन थे? सुर भी थे, असुर भी थे, राइट? भक्त भी थे, अभक्त भी थे। तो शिवजी ने विष पिया तो दोनों ही बचे, उस भक्त भी बचे, अभक्त भी बचे, सुर भी बचे, असुर भी बचे। शिवजी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये तो असुर हैं, इनको तो मरना है, उनका काम क्या था? सबके हित में सोचने का। इसी तरह से जैसे हम ध्रुव महाराज का प्रसंग देखते हैं श्रीमद् भागवतम, उनको विमान लेने के लिए विमान में चढ़े तो याद आया कि भी हमारी माँ किधर रह गई। तो विष्णुदूत कहते हैं कि आपकी माँ तो पहले से ही विमान में चढ़ चुकी। ऐसे प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी आपको मालूम वो असुर थे, ना। लेकिन मृत्यु के बाद में भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी तरह से इनकी मुक्ति कर दे। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमको शिक्षा देते हैं कि हमें सभी के हित में, चाहे कोई भक्त हो भक्त नहीं हो, उनके बारे में सोचना चाहिए, ना। और 8वीं शिक्षा है कि हमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए, हमको उसको टॉलरेट करना चाहिए यथासंभव हो। बेटा था, छोटा ब्राह्मण था, उसने दुर्वचन, ब्राह्मण के बेटे ने दुर्वचन कहे, उसने उसको सहा, उसको मारने के लिए आया, प्रतिकार नहीं किया, उसको सहा। पंचायत के लोगों ने उसके ऊपर हंसा, उसको सहन किया, नहीं प्रतिकार नहीं किया। हम कहते हैं ना, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता अपि नास्ते तत् प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता प्रभुव भी। आपने श्लोक सुना है ना? ये महाराज जी को श्लोक बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे भगवान का भक्त अगर शक्ति मद भक्ता प्रभुवोपि ही, कि अगर शक्ति है तो भी भगवान का भक्त 5 परिस्थितियों में प्रतिकार नहीं करेगा। और 5 परिस्थितियां कौन सी है? कि अगर किसी भक्त का तिरस्कार किया जाए, तो वह सामने वाले व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करेगा। जैसे विदुर जी ने तिरस्कार किया, विदुर जी उस स्थान छोड़ के चले गए, लेकिन बदले में दुर्योधन का तिरस्कार नहीं किया, जबकि वो बहुत छोटा। हमारा तिरस्कार करें, हम उसका तिरस्कार नहीं करें, है ना। दूसरा है तिरस्कृता विप्रलब्धा, कोई हमें धोखा दे लेकिन हमें उसको धोखा नहीं देना चाहिए। कौरवों ने कितनी बारी धोखा दिया पांडवों को, लेकिन पांडवों के मन में कभी भाव नहीं आया कि हम भी इनको धोखा दें, ना। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता, कि कोई हमें शाप दे तो हम बदले में उसको श्राप नहीं दें, ना। जैसे परीक्षित महाराज, उनको श्राप दिया गया और प्रभुपाद जी कहते हैं उनके पास शक्ति थी, भगवान के भक्त थे, वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने उनको श्राप नहीं दिया, है ना। और क्षिप्ता, कि कोई हमारी उपेक्षा करे तो भी हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि समवन नेग्लेक्ट्स अस देन ऑल्सो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द अदर पर्सन। जैसे सुनीत उसका उदाहरण है।
और पांचवा है कि हता, कि कोई अगर हमें इतना मारने का प्रयास करे कि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो यथासंभव हमको प्रतिकार नहीं करना चाहिए ना, हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज, राइट, वो चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे ना, राइट, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं। तो यहाँ पर इस शिक्षा हमको मिलती है कि हमारे पास सामर्थ्य हो तो भी हमको प्रतिकार नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट रिएक्ट, है ना। एंड द लास्ट कपल ऑफ टीचिंग्स, कि एक शिक्षा सीखने को मिलती है हमें कि हमारे को जो भी सफलता हो उसका श्रेय हमको दूसरों को देना चाहिए, है ना। जैसे छोटा ब्राह्मण जब पंचायत छोड़ के गया तो वो क्या बोलते जाने से पहले कि मैं जा रहा हूं, गोपाल जी को लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा? कि जो बड़े ब्राह्मण हैं इनके पुण्य के प्रताप से मैं गोपाल जी को इधर लेके आऊंगा, है ना। तो हमको अपनी सफलता का हमेशा श्रेय बड़ों को देना चाहिए ना। युधिष्ठिर महाराज बार बार प्रसंग में सुनते हैं, युधिष्ठिर हमेशा कहते थे कि हमारे पास जो भी कुछ है, जो भी सफलता है, उसका श्रेय किसको जाता है? ये भगवान को जाता है। भगवान राम हमेशा कहते थे कि मेरे को जो भी सफलता मिली है, हाँ, इसका श्रेय कौन है? इसका श्रेय मेरे गुरु जी हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो मेरा भक्ति है उसका श्रेय किसका है? ईश्वरपुरी जी। तो जो हमें सफलता होती है उसका श्रेय हमको, वी हैव टू रिनाउंस आवर सक्सेस बाय गिविंग द क्रेडिट टू अदर्स। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, कि हमें कृष्णा को एक मूर्ति नहीं समझना चाहिए। छोटा ब्राह्मण भगवान को क्या बोलता कि प्रतिमा नहीं तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कहते हैं कि आप तो प्रतिमा नहीं हो, आप ब्रजेंद्र नंदन हो। और जब हमारे मन में ऐसा भाव होएगा, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। क्योंकि छोटे ब्राह्मण के मन भाव था कि प्रतिमा नहीं है, साधारण प्रतिमा नहीं है, तो भगवान ने रेसिप्रोकेट भी किया, है ना। और रेसिप्रोकेट किस तरह से किया आप सोचिए। भगवान स्वयं बोले, है ना, उनके साथ हंसे। 100 दिन तक पैदल चल के वृंदावन से विद्यानगर गए। रास्ते में भोग भी लिया उन्होंने, भोग भी स्वीकार किया, वहां पर जाके खड़े भी रहे और साक्षी भी बने हुए, लोगों को बोला कि हाँ, इन्होंने जो बोला वो सत्य बोला, है ना। तो इस तरह से ये प्रसंग तो छोटा सा प्रसंग है, चैतन्य चरितामृत दिया गया है। तो इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं हमको सीखने की, और हर एक शिक्षा के ऊपर हम विस्तार से चर्चा भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमने संक्षेप में आपको 10 शिक्षाएं बताई। तो हम सबको जब भी हम साक्षी गोपाल जी के बारे में सोचें तो सोचना चाहिए कि हमको उससे क्या शिक्षा मिली, एंड देन वो सोचेंगे तो फिर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। और फाइनली हम देखते हैं कि भगवान ने जिस तरह से रेसिप्रोकेट किया, सो ही बिकेम द विटनेस, ही बिकेम द विटनेस। एंड गतिर भरता प्रभु साक्षी। भगवान कहते हैं कि आई एम द विटनेस, आई एम द साक्षी, है ना। तो जो भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि कृष्णा टेक्स इंटरेस्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। कि भगवान हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें रुचि लेते हैं और साथ साथ इंटरफियर भी करते हैं। देखते हैं इस कथा के अंदर। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड ट्राई टू कनेक्ट अवरसेल्व्स विद कृष्णा। हमें रोज अपने आप को कृष्णा से जोड़ना चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान जाप करते हैं, उससे भगवान को जोड़ते हैं हम। लेकिन उसके साथ साथ हमको वी शुड फाइंड आउट सम टाइम टू टॉक टू कृष्ण। में भगवान के सामने जाकर कुछ समय खड़े होकर बैठकर भगवान से बातचीत करनी चाहिए, राइट। कि रोज हमारे जीवन में पहले दिन हमारे साथ क्या हुआ उसके बारे में भगवान को बताना चाहिए। अभी क्या हो रहा है भगवान को बताना चाहिए।
आगे क्या करना चाहते हैं भगवान को बताना चाहिए ना। भगवान को सब कुछ मालूम है, राइट और नॉट। इस कथा में हम क्या देखते हैं कि छोटा ब्राह्मण गोपाल जी के पास जाता है, तो गोपाल जी को तो सब कुछ मालूम है क्या हुआ, लेकिन फिर भी सब घटना को पूरा बताता है भगवान को, क्योंकि ये भक्ति है, भाव है कि हमें भगवान को बताने का है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, द नियर मोस्ट पर्सन इन अवर एग्जिस्टेंस, इन अवर लाइफ इज हु? सर्वस्व चाहम हृदय, सबसे ज्यादा नजदीकी व्यक्ति कौन है हमारे पास? वो है कृष्ण, है ना। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग, वी ऑलवेज नेग्लेक्ट हिम, है ना। नेग्लेक्ट इन व्हाट सेंस? कोई भी हमारे जीवन में अच्छी घटना होती है, बुरी घटना होती है, तो हम सबसे पहले, एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर कृष्ण, दैट्स व्हाई आई से वी नेग्लेक्ट, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू अवरसेल्व्स, कनेक्ट अवरसेल्व्स विद कृष्ण एवरी डे, है ना। और जो भक्ति की जो अंग करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके साथ साथ भगवान से बैठकर हमको बातचीत करनी चाहिए, राइट। ज़्यादा समय नहीं लगता, 5-10 मिनट लगते हैं, करना चाहिए, अच्छा लगेगा करेंगे तो, राइट। सो ठीक है प्रभु जी, माता जी, इसी शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने कथा सुनी, कथा करने का अवसर दिया। और कथा के अंत में किसी भक्त को कुछ टीका हो, टिप्पणी हो, एनी रिमार्क्स, दे आर वेलकम। जैसे आपने बताया कि हमें आभारी होना चाहिए, जो दूसरे हमारे लिए सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं हमारे हित के लिए। तो अगर कोई बुरा करते तो हमें क्या, मतलब कोई जैसे उन्होंने सेवा करी थी, छोटे ब्राह्मण ने बड़े ब्राह्मण की, तो उनको वो आभारी थे उनकी सेवा के लिए। अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए क्या, फिर क्या होना चाहिए? नहीं, बुरा करते तो हमारे मन में हमें यथासंभव जितना सहन कर सकते हैं सहन करना चाहिए, और उसके बाद में कम से कम उस व्यक्ति के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। आत्मा अमंगलम, बहुत सुंदर शब्द हैं 4 स्कंद में, जो सुनीति ध्रुव महाराज को बोलती है ना। जो ध्रुव महाराज उनके पास में आते हैं, आपको मालूम है ध्रुव महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते थे, है ना। पिता ने बैठने दिया था, रोते रोते माता के पास पहुंचते हैं ना। तो माता भी दुखी हैं, लेकिन माता क्या बोलती हैं? हाँ, सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं? तात माँ आम मंगलम, कि बेटा उसके बारे में बुरा मत सोचो, है ना, राइट। उन्होंने जो भी किया तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन उसके बारे में बुरा नहीं सोचने का हमको, है ना, राइट। माया ही तो ऐसी कम से है कम ऐसा तो करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमको ऐसा करना चाहिए, राइट। मैं कह रहा हूं कि ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होते हम लोग कई बार, है ना, राइट। तो हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। जैसे माया ही इतनी शक्तिशाली है कि मन भटक जाता है और फिर ईश्वर से मन हट जाता है, और उसके लिए हम बुरा सोचते हैं। ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करें फिर? प्रभु वही तो मैंने बोला, आपको प्रयास करिए। 10 बार ही प्रयास किया, कम से कम एक बार तो सफल होंगे आप, राइट। सही बात है, ठीक है ना। हाँ, तो पहली बारी में एक बार सफल हुए, दोबारा प्रयास करेंगे, दोबारा सफल होंगे, ठीक। और जितनी बारी प्रयास करेंगे उस प्रयास को भगवान देखते हैं। विटनेस आपने देखा ना अभी, साक्षी का अर्थ क्या है? कि भगवान सभी चीजें देख रहे हैं, तो भगवान आपका प्रयास भी देख रहे हैं, वो है। तो पहली बार असफल हो कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास करिए, भगवान साक्षी है, वो आपको सफलता देंगे, ठीक है। हाँ हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी लेक्चर के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम हम कृष्णा कॉन्शियस में जब आते हैं तो हम सारी एक्टिविटीज़ को बहुत कृतज्ञता के साथ करते हैं, हर एक चीज़ को। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो फिर कृतज्ञता थोड़ी कम होती जाती है, मतलब मेरी कम हो गई है। तो आपको इतना टाइम हो गया, मतलब प्रभु जी ने बताया कि 30 ईयर्स हो गए, तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमें बताइए कि कैसे आप अभी तक आपके अंदर कृतज्ञता है। कृतज्ञता प्रभु, पहली चीज़ तो हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है प्रभु, है ना, राइट। जो कुछ है बहुत थोड़ी है, समुद्र की एक बूंद है, वो भी नहीं हो सकती, उसके बराबर भी नहीं है ना, वो आती है जाती है ना, राइट। तो कृतज्ञता मतलब कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल, ऑलवेज हैव टू बी ग्रेटफुल टू अदर्स, राइट। कृतज्ञता। हाँ, तो प्रभु हम हमेशा कृतज्ञ कैसे बने रह सकते हैं?
हमारे पिताजी थे, हमने हमेशा उनको देखा है कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बोलता था पिताजी को, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में बोलता था कि आपके बेटा अच्छा है, इसके बहुत अच्छे नंबर आए, तो पिताजी हमेशा बोलते थे कि ये तो आपका आशीर्वाद, राइट। तो पिताजी हमेशा क्या करते थे, कोई भी अच्छी चीज़ होती थी तो उसका क्रेडिट वो दूसरों को देते थे। हम पिताजी को जाके कुछ बोलते थे तो पिताजी कहते थे अच्छा बेटा तुम्हारी दादी जी ऐसा करती थी, हाँ तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो हमारे बचपन से शुरू से हमारे मन में भाव था ये कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज हो रही है उसका कारण और कोई है। और कभी कभी मन में भाव भी आता है, क्योंकि मायाबद्ध जीव है, कि अच्छा कि हमने किया तो ऐसा हुआ, तो भाव आता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर तुरंत ही जब भगवान को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो लगता है कि नहीं ये तो कृष्णा की कृपा है, ये भगवान का आशीर्वाद है। तो ये प्रभु इसका कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है, ये तो जब भी आपके जीवन में कोई अच्छी घटना हो और मन में आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, तो खुशी हो तो उसके तुरंत आपको सोचना चाहिए कि ये ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे क्या कारण। तो फिर मन में भाव आएगा नहीं समवन एल्स इज बियॉन्ड माय सक्सेस, है ना। ऐसे हमारी भक्ति के जीवन में अगर भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं तो वी शुड नेवर फॉरगेट द डिवोटीज हु कनेक्टेड अस विद कृष्णा कॉन्शियस। क्योंकि जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम पीछे की घटनाएं भूल जाते हैं हम लोग, और ये भी भूल जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमको कनेक्टेड अस विद कृष्णा, है ना। ऐसा होता है ना प्रभु। हम लोग जनरली क्या होते हैं कि यू ऑलवेज रिमेंबर हु इज योर स्पिरिचुअल मास्टर, ओके ही इज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज इज अवर स्पिरिचुअल मास्टर, गोपाल कृष्ण महाराज इज स्पिरिचुअल मास्टर, राधा गोविंद महाराज इज स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। वी रिमेंबर हिम, राइट, वी आर ग्रेटफुल, वी शुड रिमेंबर, वी मस्ट रिमेंबर। कोई पूछें कि प्रभु आपको कौन भक्त लेके आए इस्कॉन में, ना किन भक्तों ने आपकी मदद करी है, डू वी रिमेंबर दोज पीपल? We don't remember those people, right? So that means we are not grateful, you know. We were grateful to them for some time, but after that, the gratefulness was forgot. और जो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, they continue to remain grateful in all the circumstances, you know. And for everything, Prabhu, whatever qualities you want to gain or attain, you know, the best thing I have seen, Prabhu, from my own experience, कि we should continue to associate with the devotees, है ना, कि हमको हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, है ना। हाँ? और भक्तों के संग में रहते हुए हमको उनके दोष नहीं देखने चाहिए, है ना, सिर्फ उनके गुणों की तरफ ध्यान देखना चाहिए हमको, है ना। और ऐसा करेंगे हम तो ये भी एक कृतज्ञता का लक्षण है, और देन वी विल बी मोर एंड मोर ग्रेटफुल टू इवन अदर पीपल, है ना, राइट। ठीक है गोपेश्वर प्रभु, यू आर अ सीनियर डिवोटी, यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर एक्सपीरियंस, राइट। यू विल बी कमिंग टू अबू धाबी, यस सॉरी प्रभु। बड़े अच्छे तरीके से बताया है, और जैसे आपने बोला है कि जो अच्छी चीज़ है उसको स्मरण करें, और जैसा कृष्णा कॉन्शियस के पर्सपेक्टिव से जो भी हम एक्सटेसी अनुभव करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ लगती है उसको नोट कर सकते हैं हम, और साथ के साथ इफ़ वी वर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हाट वुड हैव बीन आवर पोजीशन, उसको भी स्मरण कर सकते हैं। तो किस खाई में होते और किस स्थान पर हैं, तो अपने आप तो आ नहीं गए, कोई ना कोई भक्त लेकर आए हैं, तो फिर उन भक्तों की महिमा हमेशा याद कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। मैं लीला को बहुत पढ़ा हूँ, पर मुझे कभी नहीं लगा कि अब जो पहले बोला ना इसमें 10 टीचिंग्स है, 10। क्या चीज़? आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैं इसके बारे में 10 टीचिंग्स बताऊंगा, हाँ। मतलब लर्निंग। तो मैं सोच रहा था 10 टीचिंग्स कैसे आ सकता है इसमें। क्योंकि मुझे एक ही पता था कि फेथ, मतलब
विग्रह में कितना फैद है। और जो आपने इसे लगता है कि आपकी तरह स्क्रूटिनाइजिंग के लिए पढ़ा है, और आपके हार्ट में जो सर्विस एटीट्यूड कितना ज़्यादा है इसे लगता है, उसको एक्चुअली रिवील होता है एक्चुअली कितना टीचिंग्स है ना। तो ये आपका ह्यूमिलिटी है। और जैसे आप लास्ट बोले हमें भगवान से बात करना चाहिए, ये प्रबंध भी लिखा है इसे राज विद्या बुक में इसे लिखा है। जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पहले बोला कि इक्वालिटी डेवलप करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे श्रवण कीर्तन के साथ है। तो इक्वालिटीज़ को मतलब कैसे, मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर भी ये क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट हो सकता है नहीं हो रहा है, उसको सेपरेटली कल्टीवेट किया जाए, मतलब इसको कैसे हम अपने जीवन में लागू करें, ये जो क्वालिटीज आपने बताया काफ़ी। हाँ प्रभु, ये तो जो प्रसंग है इसी के भगवद गीता का 12 चैप्टर का बताया। तो ये जो प्रसंग है ना, इसी के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं यस्यास्ति भक्ति भगवती अचिंतना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरायना, कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, और भगवान की भक्ति में रहेंगे तो हमारे अंदर सभी देवी देवताएं नहीं, यस्यासि भक्ति भगवती अचिंतना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरायना, कि भगवान की भक्ति में लग रहे हैं तो हमारे अंदर जो भी दैविक गुण है उनकी उत्पत्ति हुई है ना, राइट। और फिर प्रभु, जैसे मैंने प्रभु जी को बोला, फॉर एनीथिंग प्रभु, एनीथिंग, कोई भी चीज आप सोचे हैं, कोई भी अच्छा गुण डेवलप करने के, विकसित करने के बारे में सोचे है ना, उसका सिर्फ एक ही उपाय है प्रभु, एक ही उपाय है। वो क्या है? भक्तों का संग प्रभु। ये कहने को तो बहुत ही है ना, लगता है कि बहुत सिंपल चीज है ना, कि साधु संग, राइट। लेकिन सिंपल नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट चैतन्य महाप्रभु टेल्स इवन द माध्य लीला है ना, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ। सर्व सिद्धि का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्व सिद्धि? ऑल परफेक्शन मीन्स व्हाट? दैट इंक्लूड्स इवन गेनिंग द गुड क्वालिटी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवते सेव्या। हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु है ना, अभद्रेषु वॉट एवर इनऑस्पिशियस थिंग्स आर देयर गेट्स destroyed. हाउ? नित्यम भागवत सेव्या. So book Bhagavata is there, devotee Bhagavata is there, right? तो हमको कोई भी चीज़ सोचें प्रभु, दैट्स माय एक्सपीरियंस, कि हम कुछ भी अच्छी चीज़ करना चाहते, कुछ भी आप सोच लें, कुछ भी सोच लें आप, कुछ भी सोच लें आप, है ना, राइट। एनीथिंग इन योर वाइल्ड ड्रीम, राइट। आपके अंदर कुछ भी कमी है उसको दूर करना चाहते हैं ना, कोई अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं, तो क्या करें? आप भक्तों का संग करिए ना, राइट। और भक्तों के संग में, और कभी मन में यही नहीं सोचना है कि कौन भक्त। अभी मैंने आपको बोला भक्तों का संग करना चाहिए, और कई बार कहते हैं शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, तो फिर हम सोचते हैं कि शुद्ध भक्त कौन। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये शुद्ध भक्त है, नहीं ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त है, नहीं ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त है, नहीं ये शुद्ध भक्त नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं ये तो कोई भी शुद्ध भक्त नहीं, सिर्फ मैं ही शुद्ध भक्त हूं। तो हमारे महाराज जी क्या बोलते थे कि एवरीवन अदर देन यू इज ए प्योर डिवोटी, कि हमारे अलावा सभी लोग शुद्ध भक्त, राइट। द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ही इज अ प्योर डिवोटी, है ना, राइट। आपको सोचना है ना किसका संग करने का है, तो जो भक्त आपके बराबर में बैठा है उसका संग करो, उसके अंदर जो एक गुण है वो ले लो। फिर और कोई भक्त है साथ में, सोचो कि इसका गुण क्या है ना, राइट, उसका एक गुण ले लो, राइट। क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण तो है प्रभु, राइट और नॉट। तो ऐसा ही नहीं कि एक भक्त के अंदर सारे गुण मिलेंगे। तो इसीलिए जब हम सत्संग में जाते हैं हम लोग, तो क्यों जाते हैं ना, हर एक अलग अलग भक्त का, इस भक्त को एक चीज करते हुए देखा, इसके अंदर इसका ये गुण लेने का, इस भक्त ये गुण, इसका ये गुण लेने का, इस भक्त ये गुण लेने का, राइट। देन वी बिकम गुणायनम। फिर हम क्या करेंगे?
तो गुणों का सागर बन सकते हैं हम लोग। ठीक है ना प्रभु? इज दैट ओके प्रभु? सॉरी प्रभु, मेरे को ज़्यादा कुछ फिलॉसफी नहीं मालूम। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु की जय श्रील की जय। तो हम बहुत कृतज्ञ हैं प्रभु जी के, कि बहुत आभारी हैं प्रभु जी के, कि बहुत ही सुंदर कथा। और जैसे कृपालु माधव ने बहुत अच्छा बताया कि साक्षी गोपाल की कथा तो एक्चुअली बच्चे बच्चे को पता है एक तरीके से, परंतु उसमें इतना अच्छा, इतना रहस्य है और इतना गुण डेवलप करने हैं। प्रभु जी ने बहुत विशेष चीज़ बताई कि जब हम अध्ययन करते हैं तो उन गुणों को डेवलप करना अधिक इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग्स देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ही इज़ वेरी सिंपली एंड वेरी हम्पली प्रेजेंटेड एवरीथिंग। बहुत ही सुंदर कथा की। तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।